आज हम यहूदा की पत्री के विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, यहूदा की पत्री हम सीखने जा रहे हैं। एक एक आयत को सीखेंगे, पूरी पत्री को सीखेंगे, एक एक आयत को सीखेंगे। कौन सी आयत क्या बात कर रही है और बाइबल उस आयत को लेकर हमारे साथ कैसे बातें करती, वो सब सीखेंगे। यहूदा की पत्री लिखने वाला वो यहूदा है, यीशु मसीह का सौतेला भाई है। जबकि यही यीशु मसीह के भाई पहले, जब यीशु मसीह जिंदा था, अभी तक बलिदान नहीं हुआ था, उस समय यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यीशु मसीह बलिदान होता है तो उसके बाद यही यहूदा को हम देखते हैं, जब पहली कलीसिया स्थापित होती है 120 लोगों की, उस समय जब इकट्ठा होकर लोग बैठते हैं पवित्र आत्मा की उड़ीक में, उस समय यही यहूदा उनके साथ होता है। और बाद में पवित्र आत्मा यहूदा के ऊपर ये सभी बातें प्रकट करता है कि जो आपका भाई था, जिसको आप यीशु बोलते थे, वो था परमेश्वर का मेमना और वो था कलीसिया का छुटकारा, और यहूदा का भी छुटकारा यीशु मसीह ही था। इस बात को वो जान जाता है। और ऐसे समय में चलते चलते कलीसिया स्थापित होती रहती है। जैसे जैसे कलीसिया स्थापित होती जाती है तो कलीसिया में पहले अगर आप उसको सीख लोगे तो आपको ये पत्री पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप इसके विषय में जानते हो, फरीसी, सदूकी और असीनी के विषय में, तो फिर आपको वो वीडियो ना भी देखोगे तो भी समझ आ जाएगी। तो जिन लोगों को यहूदा खत लिखता है वो है, जिसको कलीसिया में हम देखते हैं यहूदा की कलीसिया करके या यहूदा की पत्री करके उनको बोला जाता है। तो ये लोग, इन लोगों को जैसे कोई परमेश्वर का दास सुसमाचार सुना के गया और उसके बाद ये कलीसिया विश्वास में आई और यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ये लोग बच गए। ये हर एक कलीसिया में ऐसा होता था कि जैसे ही कोई परमेश्वर का दास कलीसिया को स्थापित करता था तो ये 3 ग्रुप थे। ये तीनों ग्रुप उस कलीसिया में जाते थे और अपना अपना ज्ञान लेकर जाते थे। जो फरीसी लोग हैं वो कहते थे हम ज्यादा जानते हैं, असीनी बोलते थे हम ज्यादा जानते हैं, सदूकी बोलते थे हम ज्यादा जानते हैं। ऐसे करके उधर जाते थे और इन लोगों को बोलते, आप क्या करो, वापस जाकर मंदिर के काम और खतना के काम करने शुरू करो। और इनमें से बहुत से लोग वो दुविधा में चले गए थे कि अभी क्या करें, जो परमेश्वर के रसूल उनकी माने, या फिर जो ये लोग हमारे बीच आते हैं, जो पुराने हैं वो आते हैं, उनकी माने। ऐसा हो चुका था और ये लोग दुविधा में जा चुके। तो यहूदा उन लोगों को खत लिखता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपको क्या करना होगा, वापस मंदिर में जाकर वही काम करने होंगे और ये विश्वास आपको उद्धार नहीं दिला सकता। ये लोग हर एक कलीसिया में आते हैं। ये लोग कौन थे? ये लोग थे फरीसी, सदूकी और असीनी लोग थे। इसको विस्तार से सीखना है तो मैंने काफी वीडियो इसके विषय में डाली हुई है। फरीसी सदूकी कहां से आए वो भी वीडियो डाली हुई है, और एक मैंने वीडियो डाली हुई है झूठे गुरु। वो झूठे गुरु कौन थे वो वीडियो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उससे उसको आप देख लेना। पहले उसको सीख लोगे तो क्या होता था, कलीसिया दुविधा में आ जाती थी। वो कौन सी दुविधा होती थी कि हम किसकी बात माने। जो परमेश्वर के रसूल आते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास सिखाते हैं, उनकी बात माने, या फिर ये जो लोग पुराने नियम में हमें वापस ले जाते हैं उनकी बात माने। तो यहूदा उन लोगों को विश्वास में तकड़ा करने के लिए ये खत लिखता है और उन लोगों को कहता है कि
जो लोग आपको आकर घबराते हैं, या फिर उन लोगों के बारे में बताता है कि वो लोग चोरी आए हैं और आपको आकर विश्वास से दूर ले जाते हैं। बहुत से लोग जो दूर चले भी गए थे, लेकिन जैसे यहूदा को पता लगता है तो वो उन लोगों को खत लिखता है। ऐसे झूठे शिक्षकों से बचने के लिए जो लोग क्या करते थे, आते थे और यीशु पर विश्वास छोड़ देने को कहते थे, उनके लिए यहूदा पत्री लिखता है। देखिए, ये पत्री के लिखे जाने का समय 70 एडी के आसपास है जब इन लोगों को लिखता है। उस समय तक कलीसिया पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी यरूशलेम के इर्द गिर्द। देखिए यहूदा को देखते हैं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसका पहला पद। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तो यहूदा को बताया गया है कि यीशु मसीह का दास। पहले तो ये यीशु मसीह का भाई था, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया तो उसको पता लगा कि अभी मैं यीशु के द्वारा ही मुक्ति पा सकता हूं, इसीलिए वो यीशु मसीह का दास बोल रहा है अपने आप को। और याकूब इनका भाई था, इसीलिए याकूब का भाई भी बोल रहा है और कलीसिया को लिख रहा है। परमेश्वर पिता के प्रिय, जो परमेश्वर पिता है उनके प्रिय लोग हैं पवित्र कलीसिया, और कहता है यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। सुरक्षित यानी यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। ये यीशु के द्वारा सुरक्षित किए हुए लोग हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का परमेश्वर का क्रोध नहीं है, क्योंकि ये यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आगे दूसरा पद। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। दया और शांति और प्रेम, ये तीनों चीजें आपको बहुतायत से प्राप्त होती रहे। यानी यीशु मसीह के द्वारा दया, यीशु मसीह के द्वारा शांति और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपको मिलता रहे। दूसरा कोई रास्ता नहीं यीशु छोड़कर। जी तीसरा पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो क्या होता था, ये लोग जो कलीसिया में जाकर विश्वास छोड़ने को कहते थे, लेकिन यहूदा क्या करता है, यहूदा उन लोगों को कहता है कि जो भी कुछ आपको मिलना है वो सब कुछ विश्वास के द्वारा ही मिलना है। इसलिए कहता है विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो किसी भी यहूदियों को छोड़कर दूसरे को कहना कि आप पवित्र हो, ये उस समय भी कठिन था। आज के समय में भी ये सोच लेना कि दूसरा पवित्र या मैं पवित्र हूं, ये भी औखा लगता है कि शायद मैं अभी तक पवित्र नहीं हूं, मैं कोई काम करूंगा तो पवित्र होऊंगा। ठीक है, इसीलिए ये फरीसी लोग जाते थे, उन लोगों को कहते आप ऐसे कैसे पवित्र हो सकते हो। लेकिन यहूदा उन लोगों को कहता है कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, वो है विश्वास यीशु मसीह पर। आप उसके द्वारा ही बचाए गए हो, जाओगे नहीं, बचाए गए हो। जी 4 पद। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में से आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। चुपके से आपके भीतर आए हुए लोगों की बात हो रही। आज पता है क्या होता पास्टर, एक कलीसिया का पास्टर दूसरी कलीसिया में चला जाए तो उसको बोलते हैं
कि आपके अंदर कोई चुपके से भेड़िया आ गया है। लेकिन यहूदा जिस कलीसिया को खत लिख रहा है ना, वो यहूदा के द्वारा स्थापित की हुई कलीसिया नहीं थी, वो किसी और परमेश्वर के दास के द्वारा कलीसिया स्थापित की हुई थी। लेकिन उन लोगों को बल देने के लिए, तकड़ा करने के लिए ये लिख रहा है। यहूदा जो पत्री लिखता है वह दूसरे की कलीसिया को लिख रहा है, दूसरे की स्थापित की गई कलीसिया को लिख रहा है, ताकि वो कलीसिया मजबूत हो सके। लेकिन जो लोग उनके अंदर आ गए थे वो कोई पास्टर नहीं था, वो थे वो लोग जो आकर उनको कहते थे वापस मंदिर के काम करो। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी कलीसिया में कोई दूसरा पास्टर आ गया या कोई दूसरा प्रभु का सेवक आ गया, तो हम सोचते हैं कि ये आयत उसके बारे में लिखी हुई है, फिर हम उसको भेड़िया बोलते हैं। आगे, ये भक्तिहीन है। और जो लोग आपके भीतर आ गए हैं वो क्या है? भक्तिहीन लोग हैं, यानी वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं है। अगर मेरी कलीसिया में आप आ गए और कोई पास्टर आ गया तो वो तो विश्वासी पास्टर होगा ना, आकर कलीसिया को प्रभु पे विश्वास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहेगा ना, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन ये जो लोग आए थे ये लोग भक्तिहीन थे, यानी विश्वास करने वाले नहीं थे जी। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। तो कोई पास्टर आकर कलीसिया में ऐसा नहीं बोलता है। लुचपन मतलब वापस जाकर मूर्ति पूजा करने या फिर मंदिर के काम करने जी। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, ये लोग थे जो यीशु मसीह का कलीसिया में जाकर इनकार करते थे। उन लोगों के बारे में यहूदा लिख रहा है कलीसिया को कि आप उन लोगों से बचो, क्योंकि उन लोगों को 70 एडी में जो उनका नाश होना है वो पक्का है, वो नाश होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर जरूर बचा लेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो खत है 70 एडी से पहले लिखा हुआ है। 5 पद, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर। अभी क्या करता है, जो जिन लोगों को यहूदा खत लिख रहा है उन लोगों को वापस ले जाता है मिस्र में, और मिस्र में से जो निकले हुए लोग हैं उन लोगों के बारे में बताता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो लोग नाश हो गए। तो आप विश्वासी हो, लेकिन जो आपके भीतर आ गए हैं वो लोग अविश्वासी हैं, वो लोग विश्वासी नहीं है, इसलिए उनका नाश जो पक्का है। लेकिन अगर आपने भी विश्वास छोड़ा आपका नाश भी पक्का है, क्योंकि यीशु मसीह के विश्वास के बगैर कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। 6 पद, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। अभी जो स्वर्गदूत है ये ज्यादातर मानते हैं जो लूसीफर के साथ नीचे फेंके हुए, वो उन लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपना अपना विचार है। ये वो लोग नहीं है, वो दूत नहीं है, ये वो लोग हैं जो पुराने नियम में जिनको परमेश्वर ने चुना था परमेश्वर के कार्य करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वापस फिर से मूर्ति पूजा की, और मूर्ति पूजा के कारण और परमेश्वर को छोड़ देने के कारण, परमेश्वर पर विश्वास छोड़ देने के कारण जो लोग मरे, और जिन लोगों को परमेश्वर ने अभी भयानक आग के लिए ठहराया हुआ है। ये अपना अपना विचार है जी, क्योंकि ये पवित्र होने का पद और परमेश्वर का काम करने का पद सिर्फ यहूदी लोगों को दिया गया था। और यहूदी लोगों में बहुत से ऐसे थे, राजा, याजक, नबी ऐसे थे जो जिन लोगों का काम था कि परमेश्वर का काम करना और यहोवा
इसको दूसरे लोगों तक लेके जाना और उनको बोलना कि यहोवा ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उन लोगों ने ये काम छोड़कर वापस मूर्ति पूजा की। क्योंकि हम जब देखते हैं पुराने नियम में तो बार बार हम देखते हैं कि यहूदी लोग क्या करते थे, ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर बनाते थे या फिर ऐसी कुछ मूर्तियां बनाते थे और यहोवा को छोड़कर उन लोगों उनकी क्या करते थे, पूजा किया करते थे। फिर भी कुछ लोगों का मत ये है कि ये कोई स्वर्ग के दूत हैं। तो चाहे स्वर्ग के दूत हैं, चाहे जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो है, वो लोग यही है कि जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। और यहाँ पर जो लिखा है, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। न्याय का दिन 70 AD है। जी बिल्कुल, ये न्याय 70 AD में हो चुका है। ठीक, यानी इजराइल का पूरी तरह से नाश हो चुका है। इसके विषय में मैंने वीडियो एक डाला हुआ है। आगे 7 पद। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सदोम और अमूरा और इर्द गिर्द के जितने भी देश थे, जहां पर उस समय के शहर थे, उन लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए उस समय दंड दिया था क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा छोड़कर बुरे काम करने लगे थे। ऐसे ही ये लोग थे, ये लोग भी ऐसे ही थे। ये परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने की बजाय जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे उनका विश्वास भी तोड़ते थे। और इन लोगों की बात हो रही है कि ये लोग उस समय के लिए ठहराए हुए हैं। आज क्या होता है, पास्टर को यही बात कहता है, ठीक है। एक पास्टर कहता है कि सब कुछ मैं तो ठीक हूं, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन दूसरा पास्टर उसके लिए ये दंड ठहरा हुआ है। ऐसा नहीं है। जो पास्टर है, जो प्रभु की कलीसिया है, ठीक है, कुछ परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के दास कम ज्ञान के कारण इन लोगों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन है विश्वासी। और जो विश्वासी है वो चाहे प्रभु की कलीसिया है, वो परमेश्वर का दास है, कम ज्ञान के कारण कुछ गड़बड़ी होती है उनके जीवन में, ऐसी गड़बड़ियों के लिए परमेश्वर उनको दंड नहीं देगा, क्योंकि आने वाले समय में वो सब कुछ समझने वाले हैं। तो कई बार फिर भी सोचते हैं, पिछले समय में प्रभु का एक दास मुझे मिला, वो बोला कि हम झूठ बोलते हैं, हम सब लाइन में खड़े होंगे। हाँ, तो मैं मन में सोचा कि फिर एक ही लाइन होगी। हाँ, दूसरी कोई लाइन ही नहीं होगी, सच्चे वाला कोई होगा नहीं, सत्य वाला कोई भी नहीं होगा ना, ठीक है, एक ही लाइन होगी, ठीक है। तो सही में जो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की कलीसिया, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए सही में, क्योंकि हम परमेश्वर के बंदे हैं और पवित्र हैं, धर्मी हैं, शुद्ध हैं, हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो परमेश्वर हमको उसके लिए दंड नहीं देगा, क्योंकि आगे हमारे पास समय है जिसमें हम अपने आप को सही करने वाले हैं। जी 8 पद। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये लोग जैसे सदोम और अमोरा में थे, उन्हीं लोगों की तरह ये भी क्या कर रहे थे, अपने सपनों में और अपने विचारों में बुरा सोचते थे और ऊंचे पद वालों को तुच्छ जानते थे, ठीक है। इसीलिए इन लोगों का दंड सदोम और अमोरा की तरह पक्का है। ऊंचे पद वाले कौन थे? ऊंचे पद वाले थे जो लोग कलीसिया को आकर स्थापित करते थे और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहते और यीशु मसीह पर कलीसिया स्थापित करते थे, वो ऊंचे पद वाले। जी 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ठीक है।
तो ये है वो लोग जो लोग परमेश्वर की कलीसिया है, उन लोगों को तकड़ा करने के लिए कि हम फिर भी इन लोगों पर दोष नहीं लगाते हैं। क्योंकि एक समय था जब मूसा की मृत्यु होती है पहाड़ पर, तो उस समय उसका जो शव है उसका पता नहीं किधर गया। लेकिन माना जाता है इस ऐत को लेकर कि उस समय जो शैतान है, शैतान मतलब विरोधी है, वो आया और उस लाश के विषय में वो आकर मिकाएल से झगड़ने लगा। वो उनका झगड़ा क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो मिकाएल है वो कहता था ये परमेश्वर का जन है, लेकिन जो विरोधी था वो कहता था कि ये परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह मेरा जन है। ऐसा इनके बीच में झगड़ा हो रहा था। फिर भी जो परमेश्वर का दूत था मिकाएल, उसने क्या किया, उससे कहा कि मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, परमेश्वर आपको जाने। जी वसी जो मूसा के शव के बारे में ज्यादा पुराने नियम में तो नहीं लिखा है इसके बारे में, नहीं। यहाँ ये आयता हमको ऐसे मिलती है, एक दो है और भी ऐसे मिलती हैं, लेकिन आज हमारे पास समय कम होने के कारण हम इस बात को इतना ही बोले। पर इस साहित्य से हमें पता चलता है कि मिकाइल और विरोधी के बीच में इस बात से झगड़ा हुआ था, और जो यहूदा है वो इस बात को इसलिए इनके सामने रखता है कि प्रभु ही उनको डांटेगा। जी, प्रभु ही उनको डांटेगा। एक उदाहरण देकर बोल रहा है। जी जी जी, उनकी डांट फटके वो पक्का है और प्रभु उसको उन लोगों को डांटेगा। जी 10 पद, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। दो बातें हुई। एक तो ये जिनको जानते नहीं है, जानते किनको नहीं है, सुसमाचार को, परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान को, और उसके बलिदान के द्वारा मनुष्य बचाया गया। इन बातों को तो जानते ही नहीं है। लेकिन जिन बातों को जानते हैं वो भी पशुओं के समान जानते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था की बात तो करते थे लेकिन वो व्यवस्था को पूरा नहीं करते थे, इसीलिए उसी व्यवस्था में अपने आप को नाश करते जा रहे हैं। ये दो बातें, जिनको एक को जानते एक को नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं वो भी पशुओं के समान ही जानते हैं। जी 11 पद, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। तो 3 लोगों की यहां पर बात करता है यहूदा कलीसिया को सिखाने के लिए, तकड़ा करने के लिए, कि जो लोग आपके बीच आ चुके हैं, चोरी आकर आपके अंदर आए हैं, वो लोगों का नाश कैसे होगा, जहां पर वो किसके समान काम करते हैं। किसके समान, यानी एक तो ले लिया उन लोगों ने उदाहरण कैन का। कैन ने किसका कत्ल किया, जो परमेश्वर का बंदा था। तो उसका भाई हाबिल परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर भी उसको प्यार करता था, लेकिन कैन ने किसका कत्ल किया, उसी का कत्ल किया। ऐसे ही कलीसिया परमेश्वर पर विश्वास करती है, और जो उनको जाकर उनके विश्वास को ठुकराते हैं वो कैन के समान है, उनका कत्ल करते हैं। और दूसरा बिलाम के बारे में। बिलाम के बारे में गिनती 22 अध्याय से जब हम देखते हैं तो उधर हमको मिलता है कि पहले बलाक राजा जो वो क्या करता, उसके पास इजरायली लोगों के विरुद्ध बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करता है। फिर परमेश्वर से पूछता है, वो परमेश्वर उनको मना करता है, फिर परमेश्वर से पूछता है, तो परमेश्वर उनको बोलता है जाओ। अभी बलाक की क्या गलती, परमेश्वर ने बोला जाओ तो वो गए। फिर जब बलाक के पास जाता है तो उस समय जाकर वो इजरायली लोगों को आशीष देता है 3 बार। तो फिर बिलाम की क्या गलती थी? बिलाम ने तो परमेश्वर के अनुसार इजरायली लोगों को आशीष ही दी थी। उसकी गलती जो मिलती है हमें, वो आगे जाकर मिलती है, जिसकी बात प्रकाशित वाक्य में भी की गई है। यूहन्ना भी उनकी बात करता है, देखते हम
प्रकाशित वाक्या प्रकाशित वाक्या 2 अध्याय और उसका 14 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो बिलाम ने क्या किया था, बाद में जब इजरायली लोगों को आशीष दी, उसके बाद फिर क्या किया, बलाक फिर उसके पास आता है तो उसने बोला कि मैं क्या आपको धन दौलत देने वाला नहीं था। फिर वो क्या कहता है, फिर वो बलाक को एक नई योजना बताता है। वो योजना बताता है कि आप क्या करो, अपनी बेटियों को इजरायली लोगों के साथ शादी कर दो। और जैसे उन लोगों ने शादी की, इजरायली लड़के हैं वो उन लड़कियों के साथ लड़के मूर्ति पूजा करने लगे, जिसको व्यभिचार बोला जाता है। और जैसे ही वो मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़का। मतलब कि ये खुद ब खुद ही नाश हो जाएंगे जी, परमेश्वर खुद ही इनको नाश कर दे। ऐसी उन्होंने ट्रिक दी उसने। जी, ट्रिक दी, बाद में ट्रिक दी। पहले तो इजरायली लोगों को आशीष दी, पहले आशीष दी जी, बाद में राजा बलाक को ट्रिक दे दी कि ये ट्रिक अपनाओ, सब सिस्टम आपको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप ही खत्म हो जाए, अपने आप ही परमेश्वर इन लोगों को खत्म कर देंगे। कैसे पता चलता है, गिनती 25 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन हम देखते हैं, हमें वहां पता चलेगा। गिनती 25 अध्याय और पहला पद। इजराइली शतीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। दूसरा पद। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यही बात होगी, उन लोगों के साथ शादी की और बाद में उन लोगों के जो देवते थे उनको दंडवत करने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिया। जी, आगे। तीसरा पद। यों इजराइली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। ये बात हुई। ये एडवाइस किसने दी थी? ये बिलाम ने उन लोगों को एडवाइस दी थी कि आप क्या करो, अपनी बेटियों को उनके साथ शादी करने को कहो और बाद में अपने देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे ही परमेश्वर पर विश्वास छोड़ा, उन लोगों का नाश हो गया। तो अभी कलीसिया में क्या हो रहा था? यही हो रहा था ना, ये फरीसी सदूकी इस्राएली लोग जा रहे थे और उन लोगों को कह रहे थे यीशु मसीह पर विश्वास छोड़ो और किधर आओ, वापस मंदिर में वापस उधर आओ। तभी यहूदा जो वो कलीसिया को बता रहा है, पहले ही बता रहा है कि देखो बिलाम की ये चाल चल रहे हैं। हाँ, बिलाम की सी चाल चल रही है। आपको ऐसा ही काम करने को कह रहे हैं। आप क्या करो, परमेश्वर पर विश्वास, यीशु पर विश्वास को छोड़ो। कैसे ये बिलाम ने किया था? गिनती 31 का 16 वचन देखेंगे आप। गिनती 31 अध्याय और उसका 16 पद। देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया था। इसीलिए बिलाम को बहुत बुरा माना जाता है और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसने उनको एडवाइस दी और उसी वजह से क्या हुआ, यहोवा की मंडली में मरी आई। और यही काम फरीसी लोग या फिर ये ग्रुप है वो कर रहे थे, जिसकी वजह से कलीसिया का मरना जरूरी हो चुका था, क्योंकि वो ही एडवाइस ये लोग देते थे। इसीलिए इनकी बात हो रही है। तो यीशु मसीह से विश्वास हटाकर और उन्हें पीछे खींच के लेके जाते थे। और ऐसा ही कोहरों ने किया था। कोर क्या कर रहे थे? परमेश्वर का जन मूसा, उसके विरोध में खड़े हो गए थे। और बाद में क्या हुआ, के वंश को धरती फटी और पूरे का पूरा उनका वंश जो निगल लिया गया था। ऐसे जो परमेश्वर के विरोध चलते हैं, उन लोगों या परमेश्वर के दासों के विरोध चलते हैं, उन लोगों का कैसे नाश होना है, ये यहूदा उन लोगों की दृष्टांत देकर उनको बता रहा है
कि इन लोगों का कैसे नाश होने वाला है, जो आकर आपको विश्वास से दूर ले जाते हैं। जी आगे पढ़िए। 12 पद, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये लोग थे जो कलीसिया में चोरी आ गए थे और आकर कलीसिया कहते हैं हम भी विश्वासी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, साथ साथ मंदिर के काम सारे करते हैं, व्यवस्था के सारे काम करते हैं। यहां तक इनके साथ प्रेम भोज में यानी प्रभु भोज में भी ये लोग शामिल होते थे। तो वो उनको बोलता है कि आप इन लोगों को समझो कि ये कहते हैं कि हम आपके जैसे ही हैं और हम भी विश्वास करते हैं और आपके साथ हम प्रभु भोज भी लेते हैं, लेकिन ये लोग वो नहीं हैं। ये लोग हैं अपने ही पेट को भरने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का जो न्याय इन पर जरूर आएगा। यानी ये क्या है, सूखे बादल और वो पेड़ हैं जो 2 बार उखाड़े जा चुके हैं। अच्छा, तो ये जो बात हो रही है पास्टर जी, ये फरीसी सदूकी के बारे में ही हो रही है। जो लोग आकर कलीसिया को वापस विश्वास से हटा कर ले जाते थे, ये थे वो लोग थे, साथ में प्रभु भोज करते थे, साथ में रहते थे। जी कलीसिया के भीतर आ गए थे और कहते थे कि हम क्या हैं, आपके ही हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों की बात प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी करता है। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 9 पद, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, वो यहूदी कहते हैं जो आपके भीतर है, लेकिन है नहीं। क्या है वो? और शैतान की सभा है। वो शैतान की सभा है। वही लोग उधर हैं, वही लोग इधर हैं। जी उनकी निंदा को भी जानता हूं। उनकी निंदा को भी जानता है कि वो क्या करते हैं, आकर यीशु मसीह की निंदा आपके भीतर करते हैं। ये लोग वही लोग उधर हैं। जी आगे 13 पद, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये लोग क्या हैं, जैसे समुद्र में लहर आती है, उन लहरों के समान है और फोका घमंड लेकर चलते हैं। कभी इधर डोलते हैं तो कभी इधर डोलते हैं, कभी तो कहते हैं हम विश्वासी हैं, कभी बोलते हैं हम वापस मंदिर में जाएंगे और उधर वही काम करेंगे। ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो जो तारे शब्द हैं वो ऐसा नहीं कि ऊपर वाले तारे हैं। तारा उनको बोला जाता है जो एक आगे बढ़कर काम कर रहा है। जैसे परमेश्वर की कलीसिया के बीच में परमेश्वर के दास हैं, वो तारे हैं, सुपरस्टार। तारा मतलब सुपरस्टार, स्टार लोग जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपने काम के हिसाब से अपने आप को स्टार समझते थे, क्योंकि ये कहते थे कि जो पुराना नियम है, व्यवस्था है, उसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज हमको है, इसलिए हम स्टार हैं। तो वो परमेश्वर का दास इन लोगों को तारे का शब्द, जो स्टार का शब्द जो इन लोगों को दे रहा है, लेकिन स्टार के बाद इन लोगों को कहता क्या है कि ये डावाडोल तारे हैं, डोलने वाले तारे हैं जिनका कोई स्थिर जगह नहीं है। जी, ना तो ये विश्वास करने वाले हैं, तो ना ही फिर ये व्यवस्था को पूरा करने वाले, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये डावाडोल, ये डोलने वाले तारे हैं। जी 14 पद, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हनोक भी इन लोगों के बारे में पहले ही लिख गया था और लिखा था उस समय की प्रभु अपने हजारों पवित्र यानी पवित्र कलीसिया, अपनी पवित्र कलीसिया के साथ आया। और परमेश्वर प्रभु अपने पवित्र कलीसिया के साथ आया और नाश किल का हुआ जो लोग कलीसिया को खराब करने वाले हैं।
जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे उनका नाश होना था। उनका नाश होना था। परमेश्वर की कलीसिया का कभी भी नाश नहीं होगा। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका कभी भी नाश नहीं होगा। जी। पासी यहाँ पर जो लिखा है हनोक के बारे में, हनोक के बारे में तो सिर्फ यही लिखा कि प्रभु के साथ चलता चलता उठा लिया गया। और यहाँ पर जो उदाहरण ली है वो है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। ये आई तो हमें पुराने नियम में नहीं मिलती इधर। ठीक है, ये देखो जो हनोक की 2 बुक्स हैं अलग से, वो आपको नेट में मिल जाएगी। तो उधर हनोक के बारे में पूरा जो लिखा हुआ है, आप उधर जाकर देख लो, कभी भी देख, पूरा हनोक के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जो भी विषयवाणी है उसमें वो मिल जाएगी। 15 पद कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। तो ये दोषी ठहराना कलीसिया को नहीं है, क्योंकि जब पढ़ा जाता है तो ये कलीसिया को, सामने कलीसिया बैठी तो उन लोगों को दोषी ठहराकर हम बोलते हैं। ये वो है जो भक्तिहीन है। तो जब कभी कलीसिया में कोई ऐसा परिवार होता है जो प्रार्थना कम करता है, या फिर कभी कभी चर्च में कम आता है, तो उन लोगों को पादरी साहब कहते हैं कि आप भक्तिहीन हो तो परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा और आपका न्याय करेगा। तो साफ लिखा है कि ये उन लोगों की बात नहीं है। भक्तिहीन का मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, ना कि ये मतलब है कि जो बंदा प्रार्थना कम करता है वो भक्तिहीन है, क्योंकि वो तो विश्वासी है ना। आज प्रार्थना कम करता, कल ज्यादा करेगा। बिल्कुल। तो ये कलीसिया को नहीं कहा जा रहा है, ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो कलीसिया को आकर विश्वास को छोड़ देने के लिए कहते थे। ये भक्तिहीन वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और जो विश्वास करते थे उनको भी पीछे हटाते थे। आगे 16 पद ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ऐसा कलीसिया जहाँ परमेश्वर के दास नहीं करते हैं। ना तो कलीसिया और परमेश्वर के दास कुड़कुड़ाने वाले होते हैं, ना ही फिर घमंड की बातें करने वाले होते हैं, और ना ही इनमें कोई लाभ की बात होती है। ये सब वो थे जो कलीसिया में आकर कलीसिया को गड़बड़ी में डाल देते थे, जिनके बारे में हम देख रहे हैं। फरीसी, सदूकी और असीनी लोगों की बात हो रही है। 17 पद पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। देखिए, ये तो कलीसिया की बात हो रही ना, ये है कलीसिया की बात। कलीसिया को अभी यहूदा कह रहा है कि आप उन बातों को स्मरण करो जो बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने पहले ही आपसे कह रखा है। क्या कह रखा था उन लोगों ने? क्योंकि पहले ये यीशु मसीह भी कहता था और परमेश्वर के प्रेरित भी कहते थे कि ये सब आप में आएंगे और आपके अंदर आकर विश्वास को तोड़ने वाले लोग होंगे। ये पहले आपको बताया हुआ था, आप उन लोगों को स्मरण करो। जी 18 पद वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह ने और उसके जो रसूल थे उन लोगों ने बताया था कि आप ऐसे लोग होंगे जो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर के कलीसिया वो तो भक्त हो गए ना परमेश्वर के, लेकिन ये लोग जो आपके भीतर आएंगे ये पहले ही आपको बता दिया गया था, इसलिए उन लोगों को स्मरण करो। जी 19 पद ये वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शरीर के लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। ये वो लोग हैं जो फूट डालने वाले हैं। तो आज भी हम देख सकते हैं, अगर कलीसिया में कोई ऐसा है जो कलीसिया में फूट डालता है। फूट डालने का मतलब ये नहीं कि कोई कलीसिया में कोई दूसरा पास्टर आया और वो आकर प्रचार किया, वो नहीं। फूट डालने का मतलब ये है कि कोई कलीसिया में आता है और कहता है कि चलो वापस जाकर हम मूर्ति पूजा करें।
किसी भी तरीके की मूर्ति पूजा करें, उन लोगों को आज भी हम कह सकते हैं कि वो लोग हैं फूट डालने वाले, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके साथ नहीं चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है जिनमें आत्मा नहीं। जी, आत्मा का मतलब कि जिनमें पवित्र आत्मा नहीं। जी जी, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि बगैर विश्वास के पवित्र आत्मा आता ही है। बिल्कुल। हाँ, तो जो विश्वासी नहीं उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, जो पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जी। 20 पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आपका काम क्या है? अति पवित्र विश्वास जो आपको मिला हुआ है उसमें बढ़ते जाओ और पवित्र आत्मा में उन्नति करते हुए आगे चलो। आपको उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, वो घमंडी लोग हैं, बुरे लोग हैं वो। जी। 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो आपका और काम यह है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। बस आपका काम यही, उन लोगों की मत सुनो। आपका काम है विश्वास में बढ़ते जाओ और यीशु मसीह आने वाला है, उसकी बात को जोते रहो। जी। 22 पद, उन पर जो शंका में हैं दया करो। अगला काम आपका ये रहा, आप अभी ये पत्री पढ़ो और पढ़ने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह आने वाला है। अगला काम आपका ये कि जो लोग अभी शंका में हैं क्या करें? किसकी सुने? अभी प्रेरितों की सुने या फिर ये फरीसी लोगों की सुने? किन की सुने? वो लोग शंका में हैं, वो लोगों की शंका को दूर आपने करना है। मतलब कि ये पत्री से आप समझ लो हाँ। और दूसरे को भी शंका में से दूर निकालो। जैसे आप इस पत्री के पढ़ने के बाद शंका से बाहर आ गए, यही पत्री उनको दो या फिर उन लोगों को जाकर समझाओ कि वो भी इस शंका से बाहर आए कि बगैर यीशु के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हो गया दया करो। जी, हो गया दया। 23 पद, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अभी उन लोगों के पास जाना है जो लोग शंका में हैं, क्योंकि वो लोग शंका में हैं। किसके पास जाएं? आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे जो आदमी शंका में है, या फिर जो आदमी यीशु को छोड़कर बैक जा चुका है, वो इस समय आग में है। आप उस आग में जा रहे हो सकता है आप क्या करो, उसको लेने जाओ, वो आपको ले ले, उल्टा हो जाए। इसलिए उस दाग से जो शरीर में लगा हुआ है उससे बचकर रहना, लेकिन उन लोगों को बाहर लेकर आना है। वो जो लोग अभी बैक हो चुके हैं या फिर बैक होने वाले हैं, उन लोगों को वापस मसीह में लेकर आना है, लेकिन आपने उनकी बातों से बचकर रहना है। कहीं वो ना हो आप उनको लेने जाओ, वो आपको लेकर वापस जाए। और ये जो लिखा है बासुई, वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। शरीर के द्वारा, वस्त्र यानी हमारा शरीर। तो शरीर से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और शरीर के द्वारा हम क्या हो चुके हैं? बैक हो चुके हैं। तो जो लोग यीशु मसीह से विश्वास छोड़ गए हैं वो लोग कलंकित हो चुके हैं, कलंकित हो चुके हैं। आपने क्या करना है? उन लोगों को वापस यीशु में लेकर आना है, ना कि उनके साथ वही कलंकित वाले काम फिर से करने हैं। उनके साथ, ठीक है, उन लोगों को लेकर आना है वापस। जी। 24 पद, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। 25 पद, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि महिमा, गौरव
पराक्रम अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो आपको महिमा दे सके, जो आपको गौरव दे सके, जो पराक्रम और मुक्ति देने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है। इसलिए आप लोगों ने इनकी बात नहीं माननी है, और जो लोग इनकी बात मानकर वापस जा चुके हैं उनको भी अंधेर से, अंधकार से, आग से बाहर लेकर वापस आना आपका काम है। यीशु मसीह के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महिमा, आदर और पराक्रम सदा सदा का उसी का है। वो चाहे ये युग है या फिर कोई आने वाले युग होंगे, वही हमें निर्मल खड़ा कर सकता है। जी वही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं है। आमीन।